इतिहास में अब जब कभी भी एक्शन मूवीज का नाम लिया जाएगा तब इस फिल्म का नाम बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं वॉइस ओवर ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो हो सके तो इस वाली वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर YouTube पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त मूवीज के बारे में, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को YouTube पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2000 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द सेल से। फिल्म भले ही थोड़ी पुरानी है पर इसका यूनिक कॉन्सेप्ट इसे आज भी खास बनाता है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक सीरियल किलर की, जो की एक के बाद एक लड़कियों को किडनैप कर उनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर रहा होता है। अब इसी दौरान वो एक लड़की को भी किडनैप कर लेता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाता है ताकि वो उसे भी बड़े आराम से टॉर्चर कर मार सके। लेकिन उससे पहले ही पुलिस उस कातिल का पता लगा लेती है और उसे ढूंढ लेती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिस कारण वो कातिल कोमा में चला जाता है। और तब कहानी फोकस करती है कैथरीन डीन पर, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोथेरेपिस्ट होती है। और तब पुलिस कैथरीन की मदद मांगती है ताकि वो टेक्नोलॉजी के जरिए उस कातिल के दिमाग के अंदर जाए और ये पता लगाए कि उस कातिल ने उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 11 पर है 2006 में रिलीज हुई एक रोमांस मिस्ट्री फिल्म द इल्यूजनिस्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो आइजनहाइम की। जब वो छोटा होता है तभी वो अपने गाँव को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, पर 15 साल बीत जाने के बाद वो अपने गाँव वापस आता है और वो भी एक बहुत ही बड़ा जादूगर बनकर, ताकि अब वो एक ऐसी चीज को हासिल कर सके जिस चीज को हासिल करने के लिए उसने 15 साल पहले अपने गाँव को छोड़ा था। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो चीज क्या है और क्या अब आइजनहाइम उस चीज को हासिल कर भी पाता है या फिर नहीं। ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 10 पर है 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सी फीवर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में काफी दूर तक चले जाते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब समुद्र के बीचों बीच जाकर उनका जहाज एक बहुत ही बड़े क्रीचर से टकरा जाता है। लेकिन उन सभी के लिए चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर उनके जहाज को धीरे धीरे कर निगल रहा है। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा अपने घर वापस जा भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ब्लडशॉट। तो अभी ये फिल्म दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है वो अभी इसे देख सकते हैं। और फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, पर आज सिर्फ इतना सुन लो, जहाँ पर आप कहानी देखते हो रे की जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक लैब के अंदर पाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो एक सोल्जर है, पर वो कोई मामूली सोल्जर नहीं है क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। That is absolutely fantastic. नंबर 8 पर है 2020 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म 2067। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी भविष्य में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म होने की वजह से हवा जहरीली हो चुकी होती है और जितने भी इंसानों की पॉपुलेशन बची है वो भी धीरे धीरे कर खत्म हो रही होती है। और तब कहानी फोकस करती है नेथन पर, जिसे भविष्य से एक मैसेज मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि वही अकेला एक ऐसा इंसान है जो कि इस दुनिया को खत्म होने से बचा सकता है। और तब नेथन टाइम ट्रेवल करके वक्त में और भी आगे जाता है ताकि वो इस दुनिया को खत्म होने से बचा सके। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या नेथन इस दुनिया को खत्म होने से बचा भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म द ग्रेट वॉल। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना सुन लो, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक चाइनीज राज्य की, जिस पर एक दिन एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी हमला कर देती है। तो
अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 6 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म राइड ऑन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो लुओ की, जो कि अपने जमाने में हांगकांग की फिल्मों में स्टंटमैन का काम किया करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी होती है जिस कारण उनके पास कोई भी काम नहीं होता है और वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं। अब इसकी वजह से लुओ पर बहुत ही ज्यादा कर्जा होता है और अगर वक्त रहते उसने अपना लोन नहीं चुकाया तो उसके पास जो घोड़ा है वो उसे छीन सकता है। पर अब लुओ के लिए वो बस एक घोड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ होता है। तो अब इससे आगे कहानी में लुओ उस घोड़े को बचाने के लिए जो कुछ भी करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है और अगर आप जैकी चैन के फैन हो तब तो ये फिल्म खत्म होते होते आपको बहुत ही इमोशनल कर सकती है। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म खंडार, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टॉम की, जो कि एक अंडरकवर सीक्रेट एजेंट होता है और वो अपने एक साथी के साथ अफगानिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके मिशन के बारे में उनके दुश्मन को पता चल जाता है। तो इससे आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों जिंदा अफगानिस्तान से बाहर निकल भी पाते हैं या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया एक्शन। अब ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म एक्सट्रैक्शन 2, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टाइलर की, जिसे एक बार फिर एक बहुत ही खतरनाक मिशन दिया जाता है। तो वो मिशन क्या है और क्या आपकी बात टाइलर उस मिशन को पूरा कर भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। कोई वजह होगी। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे वो अभी इसे यूट्यूब पर भी हिंदी में देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बार फिर डोमिनिक टोरेटो की, जिसकी फैमिली अब की बार एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में होती है। तो वो मुसीबत क्या है और क्या आपकी बात डॉम अपनी फैमिली को उस मुसीबत से बचा भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर थ्रिलर फिल्म जीरो डार्क 13। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि अमेरिका ने कैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढा और पकड़ा था। अब ये बात का फिल्म देखकर ही जानो, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक 18+ रोमांस ड्रामा फिल्म माय फॉल्ट। अब ये एक 18+ फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो नोहा की, जिसकी मॉम ने हाल फिलहाल में एक नई शादी की होती है। अब इसकी वजह से नोहा अपनी मॉम के साथ उनके नए घर में रहने के लिए आती है और वहाँ आने के बाद नोहा की मुलाकात होती है उसके सौतेले भाई निक से, और फिर आगे कहानी में इन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।